फ्रेंड्स वेलकम टू बैक अनदर न्यू वीडियो। आई होप यू आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फ्लोकिनो के बारे में। फ्लोकिनो दोस्तों कुछ टाइम से इसकी लिस्टिंग भी हो रही है और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप भी हो रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके अंदर पंप देखने को नहीं मिल रहा। और नेक्स्ट टाइम में इसकी प्राइस कहाँ तक जाती है और कब तक दोस्तों कितनी जाएगी और बाइनेंस पर यह कब तक लिस्ट हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले एक बार ग्लोबल मार्केट कैप को चेक कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पर टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 1.19 ट्रिलियन के आसपास प्रेजेंट टाइम पर टोटल मार्केट कैप आ चुका है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट 1.28 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका था। जैसे ही दोस्तों मार्केट में डाउनफॉल आया तो जितने भी एल्टकॉइन, जितने भी दोस्तों करेंसी है, उनमें सब में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि बिटकॉइन 30,500 के आसपास पहुंच चुका था, जो कि प्रेजेंट टाइम पर वापस फिर से एक डाउनफॉल में यानी कि $28,212 के आसपास प्रेजेंट टाइम पर आ चुका है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है? जो बड़ी बड़ी व्हील्स होती है दोस्तों, ये अपना प्रॉफिट बुक करके अपने जो फंड है दोस्तों, उसको जो करेंसी है उसको सेल आउट करके बाहर निकल जाती है, जिससे दोस्तों क्या है, एक मार्केट में एक डंप देखने को मिलता है। फिर जैसे मार्केट में डंप आता है तो फिर दोस्तों ये एंट्री ले लेते हैं, और जैसे एंट्री लेते हैं एक मार्केट में वॉल्यूम आता है और जितने भी कोइन दोस्तों सब में पंप देखने को मिलता है। तो यानी कि जो मैन्युफैक्चर का जो कारण है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी वैलिडेटर्स और व्हील्स है, यानी कि इनकी वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल और पंप जोन आता रहता है। क्योंकि दोस्तों इनका जो फंड होता है ये इतना होता है, ये एक ही क्रिप्टो करेंसी में लगा के टोटल मार्केट को पंप डंप करा देते हैं। इनके जब चाहे जब पंप करा देते हैं, जब चाहे जब डंप करा देते हैं। यानी कि इसके चक्कर में जो जितने भी फ्यूचर ट्रेड वाले हैं सब इनके दोस्तों मर जाती है। यानी कि आगे पीछे से फ्यूचर ट्रेड वाले को ये व्हील्स मारती है, खुद का प्रॉफिट निकाल लेते हैं और दूसरों को मार देते हैं दोस्तों। और साथ ही बात करें प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन $28,215 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि पिछले 7 दिन की अपेक्षा देखा जाए तो बिटकॉइन में 8 से 9% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और साथ ही बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम प्रेजेंट टाइम पर $1942 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जितने भी क्रिप्टो करेंसी है लगभग प्रेजेंट टाइम में सब में एक रेड जोन छाया हुआ है। यानी कि बिटकॉइन भी दोस्तों $2,000 के आसपास डाउनफॉल में चल रहा है, इथेरियम $200 के आसपास डाउनफॉल में चल रहा है। और साथ ही बात करें बीएनबी की, तो बीएनबी प्रेजेंट टाइम पर $318 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि दोस्तों $350 तक पहुंच चुका था। तो लगभग दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर टोटल मार्केट कैप में ग्रीन जोन छाया हुआ है। ग्रीन जोन के कारण है दोस्तों बिटकॉइन 30,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन 28,216 के पास ही आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल आ सकता है, यानी कि वो डाउनफॉल इतना हो सकता है बिटकॉइन वापस फिर से $25,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बिटकॉइन फिर से एक डाउन आएगा तो दोस्तों एक फिर से एक मार्केट में पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग एंट्री लेने से वंचित रह गए थे। बहुत से जो बड़ी बड़ी व्हील्स होती है दोस्तों एंट्री लेने से वंचित रह गए थे, वो लोग अब प्रेजेंट टाइम पर एंट्री लेंगे। जैसे ही बिटकॉइन डाउन आएगा तो इसके अंदर एक एंट्री लेंगे और फिर से एक मार्केट में पंप देखने को मिल सकता है। दोस्तों कुछ टाइम से फ्लोकिनो में पंप देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों इसकी बड़ी बड़ी लिस्टिंग भी हो रही है, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप भी हो रही है, लेकिन इनका कोई बर्निंग अपडेट नहीं आ रहा। जब तक दोस्तों इनका बर्निंग अपडेट और टॉप 5 एक्सचेंज लिस्टिंग इनकी नहीं होती, तब तक दोस्तों इसमें पंप देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि प्रेजेंट टाइम पर टोटल ग्लोबल मार्केट भी डाउन में पड़ा है, लेकिन दोस्तों इतना भी डाउन में नहीं है। हालांकि मार्केट पहले से बहुत ही अच्छा सुधर गया है, क्योंकि बिटकॉइन जब $15,000 के आसपास आ गया था, तब भी दोस्तों फ्लोकिनो में और जितने एल्टकॉइन है लगभग उसमें उस हिसाब से वॉल्यूम था। और जैसे बिटकॉइन दोस्तों वापस फिर से 28,000-30,000 के आसपास गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से बिटकॉइन डबल हुआ है, तो उस प्रकार से जो एल्टकॉइन है उन्हें इतना पंप देखने को नहीं मिला। इनका कारण है दोस्तों जो बिटकॉइन का डोमिनेशन है वो लगभग 46 से 45% के आसपास है। जब तक 41% के आसपास स्टेबल नहीं होगा, जब तक दोस्तों इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं आएगा। साथ ही बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग प्रेजेंट टाइम पर 116 नंबर पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें पिछले 24 घंटे के हिसाब से तो लगभग 7 से 8% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और साथ ही बात करें प्राइस की, तो प्रेजेंट टाइम पर 40 के बाद में 3-1 की सीरीज पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं जब तक इनका कोई बड़ा बर्निंग अपडेट नहीं मिलता है, तब तक दोस्तों इसकी प्राइस में एक डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी कॉइन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी बार कम्युनिटी इसकी एक हाइप बनाती है, और जैसे हाइप बनती है दोस्तों तो लोग इसमें एंट्री लेते हैं, वॉल्यूम जनरेट होता है। लेकिन वॉल्यूम जनरेट होने के बाद में, हाइप बनने के बाद में फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं, जिससे दोस्तों फिर से वॉल्यूम इनकी जो फिर से एक रेड जोन देखने को मिलता है।
और साथ ही बात करें इसकी टोटल सप्लाई की, तो दोस्तों इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो 20 ट्रेन के आसपास इसकी टोटल सप्लाई थी, जिसको दोस्तों जिसको बर्न आउट करने के बाद में प्रेजेंट टाइम पर अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 9.94 ट्रिलियन के आसपास प्रेजेंट टाइम पर इसकी टोटल सप्लाई शेष है। अगर यहाँ से कहीं ना कहीं दोस्तों 5 ट्रिलियन के आसपास भी कोई बर्निंग प्रपोजल निकलता है या फिर अच्छी अपडेट आती है बर्निंग को लेकर, तो यहाँ से दोस्तों फ्लोकिनो आराम से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। और भविष्य में फ्लोकिनो, बाइनेंस या जैसे कोइनबेस वगैरह इन पर अगर लिस्टिंग आ जाती है तो एक वहाँ पर इनको एक वॉल्यूम मिलेगा दोस्तों, और जैसे ही वॉल्यूम मिलेगा तो फ्लोकिनो आराम से 2 से 3 जीरो किल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, और जैसे एक बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग और प्लस साथ में अगर बर्निंग प्रपोजल निकलता है इनका अच्छा खासा, तो आराम से दोस्तों आपको ये फ्लोकिनो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। वो प्रॉफिट आपका 1000x से 100x भी हो सकता है, 1000x भी हो सकता है। 10 घंटे पहले दोस्तों ने ट्वीट किया था, रियल फ्लोकिनो इज नाउ लिस्टेड ऑन बिटमार्ट एक्सचेंज फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि दोस्तों जो फ्लोकिनो की जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो बिटमार्ट एक्सचेंज पर चालू हो गई है। यानी कि दोस्तों इनकी कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि एक स्टील होल्डिंग जिसको बोलते हैं अपनी जो वॉल्यूम वाला, वो काम नहीं कर रहे। जब तक एक स्टील जिसके जो होल्डर्स है वो भी जब तक स्टील होल्डिंग नहीं रखेंगे दोस्तों, तो तब तक ऐसा ही चलता रहेगा पंप डब। और दोस्तों फ्लोकिनो क्या प्रेजेंट टाइम पर टोटल मार्केट कैप में इसी प्रकार से अप डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी कॉइन में पंप आता है तो फिर वापस पंप लेके वो कॉइन उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह से उसने पंप लिया था। यानी कि एक दिन हवा भरती है, फिर वापस डाउन हो जाता है, 100 पे जाता है, फिर वापस 50 पे आ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पर इस वजह से पहले जो क्योंकि मार्केट में ज़्यादा इतना पंप नहीं है, बिटकॉइन भी प्रेजेंट टाइम पर भी 30,000 पे पड़ा है, अभी कोई स्पेशल बुल रन नहीं आया। इस वजह से कहीं भी कोई भी कॉइन अगर 30 से 40%, 50% के आसपास पंप लेता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके वापस आप निकल सकते हो, और उस कॉइन को आप खरीद सकते हो जिसने पंप नहीं ले लिया। क्योंकि दोस्तों हर 15 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉइन में पंप देखने को मिलता है, तो यानी कि आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोस्तों जिस दिन इसकी बाइनेंस की लिस्टिंग का अनाउंस हो गया उस दिन समझ लो फ्लोकिनो आपको 1 से 2 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसके साथ में इनका एक बर्निंग प्रपोजल होना भी जरूरी है। सीजेड बाइनेंस ने 20 घंटे पहले एक ट्वीट किया था दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर द हाल्विंग यू विल हेयर अ लॉट ऑफ डिडंट द प्राइस मूव एवरी डे। यानी कि दोस्तों फर्स्ट जो हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन की वो हुई थी नवंबर 2012 में। यानी कि दोस्तों बिटकॉइन उस टाइम पर $12 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और सेकंड जो हाल्विंग हुई थी वो हुई थी 2016 में जुलाई 2016 के अंदर, जिसमें बिटकॉइन दोस्तों $658 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जो थर्ड जो हाल्विंग हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2020 मई के अंदर। यानी कि उस टाइम पर जो बिटकॉइन की बात करें तो $8,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब जो फोर्थ जो हाल्विंग होनी है वो 2024 को होनी है। अब वो मई में होती है या जून में होती है, कब होती है अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो कितने डॉलर पर हो सकती है दोस्तों ये तो हाल्विंग के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाल्विंग के बाद दोस्तों बिटकॉइन में एक बहुत खतरनाक पंप जोन देखने को मिल सकता है। अब वो पंप जोन यहाँ से 10x भी हो सकता है या फिर 100x भी हो सकता है, क्योंकि जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके 1 साल बाद में टोटल मार्केट कैप में एक बहुत खतरनाक पंप देखने को मिलता है। इस वजह से आप जो बिटकॉइन की हाल्विंग है उसका वेट कर सकते हो। अभी दोस्तों 1 साल के लगभग आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।